की हैं। हमारी उनसे काफ़ी सारी चीज़ें तहरीरी तौर पे उनसे डिस्कस हुई हैं कि जो फौरी तौर पे मिल सकती थी, हल तलब जो मसाइल थे वो हमने उनको दिए हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो उन चीज़ों पे अमल दरामद करते हुए ये जो एक तअत्तल आया है उस तअत्तल को ख़त्म करेंगे। हम उम्मीद करेंगे हुकूमत पाकिस्तान से, और ख़ास तौर पे मैं फिर शुक्रिया अदा करूँगा वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम साहब से, डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब से, और ख़ास तौर पे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे हुए थे, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बैठे हुए थे, जो इन तमाम चीज़ों से बाखूबी वाकिफ़ थे और उन्होंने भी ये चीज़ें देखी और एडमिट किया ख़ास तौर पे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कि वाकई ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर की गैर जिम्मेदाराना रवैया था कि 8 दिसंबर से लेके आज तक उन्होंने कोई मुज़ाकरात नहीं किए, कोई मामलात हल नहीं किए कि हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इन्वॉल्व होना पड़ा। वजह क्या थी कि ये वज़ीर आज़म सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए जो है वो ये तमाम मामलात कर रहा था। तो मैं फिर अपनी बात ख़त्म करते हुए आप जो एक सबसे अहम बात थी जो रह गई मुझसे कि जब ये हमारे मुज़ाकरात स्टार्ट हुए तो मेरे काबिल एहतराम दोनों मिनिस्टर साहिबान ने जब बात की और एक्शन कमेटी को बात करने का कहा तो मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा सर आप लोग ये बताएं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, आप हमारे मेहमान हैं, कि ये जो आपके सामने लोग बैठे हुए हैं ये आप किन से मुज़ाकरात कर रहे हैं? तो उनको बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा जी क्या मतलब? मैंने कहा जी हमें तो आज़ाद हुकूमत ने और बड़े बड़े सियासतदानों ने साइफर निकालने के बाद हमें तो इंडिया का एजेंट कहा हुआ है, रॉ फंडेड कहा हुआ है, एक्शन कमेटी को जत्था कहा हुआ है। तो फिर आप ये बताएं कि अगर हम इंडियन एजेंट हैं तो आप किससे मुज़ाकरात कर रहे हैं? तो उनके लिए बड़ी हैरत की बात थी। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ अमीर मुकाम साहब को कि उन्होंने क्लियर कट बात की कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान का इस साइफर से या जो इल्ज़ामात आप पे लगाए हैं कोई लेना देना नहीं है। हम आपको ठीक समझते थे, एक्शन कमेटी को ठीक समझा, आपके पास हम मुज़ाकरात के लिए आ गए। ये वो क्रेडिट की बात है कि ये जो हमारे नौसरबाज हुक्मरान कि इन्होंने क्या कुछ नहीं किया एक्शन कमेटी को ज़ेरे बार करने के लिए, लेकिन अल्लाह ने इनको हमेशा हर जगह पे जलील और रुसवा किया। रुसवाई इनके मुकद्दर में लेके ही है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की बात कर रहे हैं, जबकि वोट ये अवामी हकूक़ के लिए लेते हैं, अवाम के हकूक़ की बेहतरी के लिए ये वो वोट लेते हैं। लेकिन अब हो रहा क्या है कि सिर्फ अपनी नस्लों को पाल रहे हैं। आज तक दादा बेटा पोते की सियासत हो रही है, अपनी ज़मीनों के मामलात हो रहे हैं, अपनी नस्लों को अकोमोडेट करने की बात हो रही है। इसी वजह से इनको हमेशा रुसवाई हुई है। मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बैरून मुल्क होने के बावजूद उन्होंने इस रियासत, इस खित्ते की हसासियत को समझा कि कोई दुश्मन इधर के अनबैलेंस की वजह से उसको कोई मौका ना मिले, अनरेस्ट की वजह से कोई मौका ना मिले, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और इन दोनों मिनिस्टर साहिबान को हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए भेजा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो तअत्तल हमारा आया इंशाअल्लाह ये मामलात जो हमने उनको फौरी हल तलब दिए हैं उनको हम उन पर अमल करते हुए इस तअत्तल को जो है वो ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।